अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर हालात बड़े सनसनीखेज होते जा रहे हैं। यानी कि बड़े ही इंटरेस्टिंग थ्रिल बड़ी तेजी के साथ नया नया डेवलप होता जा रहा है। मार्स सैटर्न की ऑपोजिशंस तो अपना काम दिखाई रही है। अब तो आखिरी डिग्री के ऊपर है। 13 सितंबर को मार्स निकल जाएगा और षडाष्टक हो जाएगा। सैटर्न से 8वें घर में मार्स आ जाएगा और मार्स से 6ठे घर में सैटर्न आ जाएगा और मार्स और राहु की ट्राइंग हो जाएगी और जुपिटर के साथ भी ट्राइंग हो जाएगी। तो अवाम में एक जोश बलबला और गर्मी तो आएगी। आपने देखा कि जैसे मैंने कहा था चांद ग्रहण के असरात मंडेन लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं और सरबराहों के ऊपर और मुल्कों के ऊपर बहुत ज्यादा, और इतनी जल्दी होंगे कि हमारे मुल्क के बड़े लीडर मियां नवाज शरीफ साहब को उसी दिन जो है सिटी स्कैन या एमआरआई करवानी पड़ी। माइंड, क्योंकि मून का ताल्लुक माइंड से भी होता है। उनकी सेहत फिर खराब होना शुरू हुई क्योंकि ग्रहण का असरात जो है वो लीडर्स के ऊपर काफी ज्यादा गहरा होता है। पाकिस्तान में हालात बड़े ही सनसनीखेज हैं। फलक का तीसरा घर जमनाए, जिसका रूलर मरकरी होता है, जिनका ताल्लुक सहाफियों से भी होता है और बहनों से भी होता है। पहले बहन को लगा अंडा, फिर सहाफे की हुई ठुकाई। खेल इंतहाई एक्शन से भरपूर होता चला जा रहा है। क्या बहनों को जब अंडा लगा तो उनके खिलाफ एफआईआर कटी, दहशतगर्दी का पर्चा हुआ या नहीं? या कल का वाकये पे जो सहाफी की ठुकाई हुई उस पर तो पर्चा तो चलो बनता था, जो भी बनना था, लेकिन क्या दहशतगर्दी का पर्चा? पाकिस्तान में आलमी रिकॉर्ड बन गया है कि जो भी हुकूमत के खिलाफ और मनपसंद के खिलाफ बात करेगा पर्चा होगा, बस एक ही होगा और वो है दहशतगर्दी। ये भी तो कानून के साथ खेला जा रहा है। पर्चा जरूर करें, करना चाहिए, लेकिन जो लगता है वही करें। हर चीज पे दहशतगर्दी, ये तो फिर ज्यादती है ना। यहाँ पे एक तो सैलाब बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो तो खैर मेरी वीडियो है, इसी वीडियो में आपसे एक सवाल करूंगा। मेरी तो ये राय है, आप लोगों की क्या राय है वो बीच में इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। आप अपनी राय दीजिएगा, फिर उस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, उस पर फिर बात करेंगे। अब यहाँ पे सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई है। पता ये चला कि अवाम बाहर निकल आई। अवाम बाहर निकले, कुछ सुना आपने? क्या? अवाम बाहर निकल आई और मुकद्दस पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया। वजीर आजम भाग गया, पर पाकिस्तान का नहीं, नेपाल का। अवाम बाहर आई, पाकिस्तान की नहीं, नेपाल की। मुकद्दस पार्लियामेंट पे कब्जा हुआ, नेपाल की। है, कुछ सुनाई दिया? हाँ, अवाम बाहर आई। बबन मियाँ, अवाम बाहर आ गई, लेकिन हाँ ये, हाँ ठीक है, ये नहीं आए ये नहीं आए। नेपाल की अवाम बाहर आ गई। सूरत हाल तो कुछ अब ऐसी है कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों पे आप देखेंगे कि मुश्किल टाइम तो आ रहा है, चाहे वो दुनिया भर के कहीं पे भी हो। क्योंकि मंडेन लेवल के ऊपर जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, मार्स सैटर्न की अभी भी ऑपोजिशन चल रही है, सूरज ग्रहण के भी, फिर लून सोलर इक्लिप्स आना है अभी तो चीजें काफी बड़े लेवल के ऊपर होंगी। फिर इस चांद ग्रहण के साथ 3 महीने तक अपने देखे जाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे मार्स सैटर्न का षडाष्टक होगा, फिर मार्स राहु के साथ भी मिलेगा, फिर जुपिटर का और राहु का भी ट्राइंग होगी, फिर मार्स जुपिटर राहु इनकी ट्राइंग होगी। जुपिटर को नफ्स कहा जाता है और मार्स को शरीर कहा जाता है। राहु को बड़ा गोल कहा जाता है, फौरन से रिलेट किया जाता है कि जो भी कुछ होगा फिर बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं होगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, अभी तक रेट्रोग्रेड है, पाइसेस में है। मरकरी कम्बस्ट है, जैसे मैंने कहा था मरकरी जब कम्बस्ट हो ना तो कम्युनिकेशंस काफी हद तक गलत हो जाती हैं, चीजें काफी हद तक। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरह की सूरत हाल और जिस तरह के हमारे इंतजाम हैं। हमारे लिए तो खैर आइडियल होता है कि अगर अर्थक्वेक आ जाए, सैलाब आ जाए, लेकिन अब वो नहीं हो रहा ना।
अब नहीं होगा और ये सैलाब हुकूमत को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता आगे, मैं बता दूं, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट बड़ी तेजी के साथ अभी आगे आ रहे हैं और चीजें बड़ी गंभीर होती चली जा रही हैं। खान साहब को बाहर भेजने की कोशिश भी की जा रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि खान साहब बाहर जा नहीं रहे, क्योंकि अगर खान साहब बाहर नहीं जाते तो रिकॉर्ड खराब होता है। रिकॉर्ड क्योंकि अभी तक तो 2.5-3 साल हो गए कि रिकॉर्ड खराब ही हो रहा है, क्योंकि किसी ने इतनी मजम्मत ही नहीं की कभी। और अदलिया का मैंने आपको कहा था कि अदलिया की तरफ से अब आपको बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। तरमीम चाहे 26वीं थी या 27वीं आनी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चीजें बहुत मुश्किल हो रही है। चीजों में सनसनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज सितंबर की 9 तारीख हो गई और बड़ी तेजी के साथ टाइम गुजरना शुरू हुआ। जब मार्च हटेगा ना यहाँ पे, जब आ जाएगा 14 सितंबर, तो ये जो स्टक हुआ ना मामला, एकदम तेजी देखने को यहाँ पर मिलेगी। जैसे आपने देखा कि नेपाल में, अमेरिका में भी अवाम बाहर में निकली हुई है, इसराइल में भी अवाम बाहर निकली हुई है, बेशतर ममालिक में हुकूमतों के खिलाफ अवाम सड़कों के ऊपर, और तानेशाह लोगों के लिए भी काफी मुश्किल टाइम यहाँ पर है। वो मेरी वीडियो जिसमें मैं डिटेल के साथ बात करूंगा सैलाब के ऊपर भी, फिर 12 रबीउल में जो हुआ एक तकरीर हुई उसके ऊपर भी, आगे क्या हालात होंगे उसके ऊपर भी बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। अब FIR कट रही हैं, वो भी दहशतगर्दी की कट रही हैं। ये टाइम तो अब ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रम्प साहब के लिए मुश्किलात ही नहीं, आगे उनके लिए भी मुश्किलात, क्योंकि उनकी पब्लिक भी काफी बड़े लेवल के ऊपर आगे आ गया और उनके लिए भी बैकफुट पे जाना तो तय है। कुछ चीजें हमने वक्त से पहले सोच ली थी कि वक्त से पहले हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुई ना, वो अपने वक्त के ऊपर ही होंगी। कुछ क्योंकि मार्स राहु का ताल्लुक फॉरेन से भी है, और जुपिटर नफ्स, अब शिद्दत बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्स सैटर्न का होता है ना, शरीर, बॉडी, एग्रेशन बढ़ेगा, चीजें मल्टीपल होती हुई, चीजों में बड़ा आपको यहां पर नजर आए। तो यहां चीजें जिस तरह हमें नजर आ रही हैं उस तरह अब नहीं चलेगी। कुछ बड़े इवेंट्स के बाद आपको रिजल्ट दिखना ही होगा, कि जुपिटर इंतहाई अतिचारी है, और जुपिटर जब अतिचारी होता है तो दुनिया का सिनेरियो जो है वो काफी हद तक डिफरेंट बदलता है, चेंज होता है। तो जो रूटीन में आप चल रहे होते उस रूटीन में हो नहीं पाती चीज, तो यहाँ चेंज आएगा, बड़े लेवल के ऊपर आएगा यहाँ पर। और ये सितंबर और अक्टूबर बड़े इंपॉर्टेंट मंथ है यहाँ पर, क्योंकि सन ने विर्गो में जाना है, सैटर्न के साथ आना है, तो सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, सैटर्न पकड़ेगा ना। फिर राहु लिब्रा में जाएगा, ग्रीन होगा, राहु के साथ ट्राइंग होंगे। हाँ, नौकरियां मिलेंगी भी लोगों को और नौकरियां जाएंगी भी। हाँ, ये भी है ना, सन केतु के साथ है। केतु चीजों को छोटी कर देता है, अगर राहु का काम चीजों को बड़ी करना है तो केतु का काम चीजों को छोटी करता है। अब ये क्या क्या छोटा करता है ये ज्यादा जरूरी। अब क्या मियां नवाज साहब के लिए कि वो बाहर जा पाएंगे कि नहीं, ये पाकिस्तान में इलाज हो जाएगा। खेल काफी बड़े लेवल पर बड़ा होने वाला है, क्योंकि मार्स जो है पहले सैटर्न के साथ आ गया, अब लिब्रा में आ गया। यहां से अपने घर को देखे तो सही, काल पुरुष कुंडली का फलक का पहला घर है एरियस, देखा पाकिस्तानी कुंडली में भी बुर्ज हमल जो है हमारा लगन है, तो लगन को देखेगा जरूर यहाँ पर। फिर जन्म के मार्स के साथ चला ट्रांजिट का मार्स आपस में ट्राइंग बनेगी और जुपिटर के साथ कंजक्शन होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जुपिटर इधर है ना, लिब्रा में। तो हाँ, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं, ये बन इसराइल है। हाँ ठीक है,
नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मायूस नहीं होना चाहिए ना। अच्छा नहीं, 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 अब इतना भी तो ना कहें ना। हाँ, हाँ, यहाँ हो जाएँगे, नेपाल नेपाल में हुआ ना। हाँ, हाँ, हो जाएँगे। नहीं, यार ना कहो ना ऐसा, हो जाएँगे। ओह! छोड़िए, हम कहीं और निकल पड़े। बात जब सन इधर आएगा भीरगों में, वो भी 15 को आ जाएगा, तो गवर्नमेंट के लिए और अवाम के लिए पहले झटका, अवाम पे कोई बिजली का वो बम गिरेगा, महँगाई का जो है ज़ोर पकड़ेगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट जो है सैलाब के आना शुरू होंगे, सब्जियाँ तो महँगी होना शुरू हो गई हैं, फल तो आप भूल ही जाएँ अब। और चीज़ें कुछ बड़े स्कैंडल बाहर आने वाले हैं, क्योंकि वीनस विर्गो में आने वाला है, कोई फाइनेंशियली, कुछ सेक्सुअली स्कैंडल जो है बड़े लेवल के ऊपर आने वाला है। मार्केट में वीडियो का खेल दोबारा शुरू होने वाला है। कुछ बड़ी चीजें, कुछ बड़ी रील्स ये मार्केट में आने वाली हैं। हाँ, हाँ। नहीं यार, नहीं होगी। हो जाएगी यार, क्यों तंग कर रहे हो? हाँ, नेपाल ये भी हो जाएगी यार। सबर सबर नहीं होता ना बस। अभी कहते हैं कि रात हो जाएगी, तो ऐसा थोड़ी है हमारे। सत्तू पिए हुए हैं, हाँ, अभी तो सत्तू ही पी रहे हैं हम। तो ये चीजें हैं। अब ये चीज कितना अरसा खींचेगी? ज्यादा नहीं खींचेगी। बहुत छलांग मारी, क्योंकि वीनस और मरकरी की दिशा चल रही है। और मरकरी, क्योंकि पाकिस्तान में राहु की दिशा में पाकिस्तान पैदा हुआ था, और अभी वीनस की दिशा चल रही है, क्योंकि राहु पहला है। राहु के बाद जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, सैटर्न के बाद मरकरी आता है, मरकरी के बाद केतु, केतु के बाद वीनस। छठे घर की दिशा है ना, फिर सातवें घर की दिशा शुरू होगी। तो सातवें घर की दिशा में बहुत कुछ चेंज होगा। और सवाल ये था, जो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन था, कि अगर इमरान की हुकूमत होती, 2022 में भी ना खत्म होती, अभी तक चल रही होती, क्या इसराइल गाजा में और फलस्तीन में वो कर सकता था जो अब किया? क्योंकि जब 2023 में इमरान अंदर गए, मैं अगस्त के महीने में, और अक्टूबर में वहां पे शुरू हो गया था काम। कि आपकी राय क्या है इसमें? आप जवाब दें, कमेंट्स करें, आपकी राय क्या है इसमें? फिर मैंने तो इससे डिटेल से वीडियो करूंगा, और फैक्ट्स के साथ करूंगा, और लॉजिक के साथ करूंगा। मुझे दें इजाजत, क्षमता, अल्लाह हाफिज।